7 वर्ष के कन्हैया ने देखा कि बाबा आज पूजा का इंतजाम कर रहे हैं। पूजा का इंतजाम क्या हो रहा है कि देखा कन्हैया ने और जाकर के मैया को रसोई घर में देखा और मैया पकवान बना रही है। पूजा का जब सामग्री इकट्ठी हो रही थी, कन्हैया ने देखा कि मैया बढ़िया बढ़िया पकौड़ी रसोईया में बना रही है। तो मैया से एकदम जाकर के कन्हैया बोले, मैया, ओ मैया, कहा कर रही है? मैया बोली, दूर 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 दूर, दारी को जोरे मत आइए। क्यों मैया? ये गरम गरम पकौड़ी बन रही है ना, बड़ो देख के मन चल रहा। मैया एक पकौड़ी मोकू दे दे, दारी को मोहड़ो ना धुए कुछ और पकौड़ी खाए बे को आगो। ऐसे ना मिलेगी। कैसे मिलेगी मैया? अरे पता नहीं है तुमको, जय जय को भोग लगेगो। जब जय जय को भोग लग जाएगो तब तो को खाबे को मिलेगी। मैया देख, जय जय कौन है? मैया बोली, अब ज्यादा मुझसे माथे पच्ची मत कर, ऐसो कर तू नहा धो के आ, तब तक मैं पकौड़ी तैयार करूंगी, जय जय को भोग लगाऊं। कन्हैया फिर कहने लगे, मैया मोकू एक पकौड़ी दे दे। ओ मैया मोकू एक पकौड़ी दे दे। जब मैया ने नहीं सुनी तो कन्हैया एकदम ठनक कर जा करके कहां पहुंच गए? बाबा के पास। ओ बाबा, बाबा। हाँ कन्हैया, कहा कर रहे हो? बाबा बोले, हम सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, आज पूजा है। किसकी? बोले, इंद्रदेव भगवान की। इंद्रदेव भगवान की? बोले हाँ। बाबा, मैया घर में पकवान बना रही हैं, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला, खीर, मोहन, लड्डू, रसमलाई, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, बालूशाही, रसगुल्ला, लड्डू सब बन रहे हैं और मैया पकौड़ी बना रही। मैंने की मैया एक पकौड़ी मोकू दे दे। तो मैया कह रही, दूर दूर दूर। बाबा ये बता, ये जय जय कौन है? जय जय कौन है? ये जय जय को भोग क्यों लगे? नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया देखो, जय जय को भोग लगा में तो हमारे खेतन में वो बरसात करे। इंद्रदेव भगवान है जिसका हम भोग लगाएंगे, और जब हम उनकी पूजा करेंगे तो बरसात करेंगे, और बरसात करेंगे तो हमारे सारे ब्रजमंडल की घास हरी भरी रहेगी, और जब घास हरी भरी रहेगी तो गाय बछड़ा इत्यादि सब चरा करेंगे। बाबा ये बता, अगर ब्रजमंडल के आधे लोग पूजा ना करें तो बाकी खेत में का इंद्र पानी ना बरसाएगो? ये बता बाबा, जैसे मेरे सखा है ना मधुमंगल दामा, अगर उनके बाबा पूजा नहीं करेंगे तो उनके खेत में पूजा बारिश नहीं होगी। बाबा हंस रहे हैं। छोटा सा 7 वर्ष का कन्हैया कैसी बड़ी बड़े जैसे लोगों की तरह बातें कर रहा है। बाबा कहने लगे, कन्हैया तू आखिर कहना क्या चाहता है? कहने लगे, बाबा या बताओ, तुम जिसकी पूजा करते हो उसने तुम्हें कभी दर्शन दिए हैं? उसने तुम्हें कभी दर्शन दिए हैं क्या? बाबा बोले, दर्शन तो नहीं दिए, पूजा करते करते तो आज 80-90 सालें होने जा रही हैं, पर वाने दर्शन कबो ना दिए भैया। तो बोले, फिर तुम पूजा क्या करते हो जब तुम्हें बाके देवता ने कभी दर्शन ही ना दिए? अब 80-85 साल के बाबा बच्चा की बात पे कह रहे हैं, बड़ी बड़े जैसी बात कर रहे हैं। बोले, अच्छा कन्हैया ये बता, तू कहना क्या चाह रहा है? बोले, ये बताओ, हम तुमको एक देवता बता दें, वो साक्षात तुम्हें दर्शन देगो और तुम्हारे सबन के खेत में बरसात करेगो। अच्छा, तो बाबा बोले, तेरो देवता साक्षात बरसात भी करेगो और दर्शन भी देगो? तो बोले हाँ। तो बोले, एक काम है, अगर तेरे देवता को पूजा तो हम कर देंगे तेरे कहने पर 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। बोले क्या? बोले, पहली शर्त तो ये माननी पड़ेगी कि तेरे देवता की अगर हमने पूजा करी, भोग लगा दियो, तुलसी दल डाल दियो, तो जे नहीं भोग लगा के चलो गयो, साक्षात पावे और साक्षात दर्शन देवे। बोले ठीक है। बोले दूसरी शर्त ये है, जिसकी बरसों से चली आ रही पूजा इंद्रदेव की, और तेरे भगवान के कारण वो पूजा बंद की जाएगी, तो कुपित होकर के इंद्र भगवान बरसात करेंगे, और जब बरसात करेंगे तो तेरे देवता को वासे हमको बचाने पड़ेगा। बोले तीसरी बात ये है, जब तक हम अपने हाथों से नहीं पवा लें और जब तक खूब मन से देख नहीं लें, तब तक तेरो देवता जाने वालों नहीं है। अब बता, ये तीनों शर्तें तुझे मंजूर हैं? कन्हैया कहने लगे, बाबा तीनों शर्तें मंजूर हैं।
ऐसा करो, अब तुम सब तैयार हो जाओ और गाड़ियों में जितनी सामग्री है सब भर लो, और भर करके सभी लोग चलते हैं। बोले कहाँ है तेरो देवता? बोलो मेरो देवता है गोवर्धन में। कहाँ है? गोवर्धन में। तो गोवर्धन चलने पड़ेगो? बोले हाँ गोवर्धन चलने पड़ेगो। तो सभी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान ला करके बैठ गए, और बैठ करके सभी कहाँ जाने लगे? गोवर्धन। सभी गोवर्धन जब जाने लगे और गोवर्धन में जाकर के सभी पहुंच गए, तो कन्हैया एकदम 7 वर्ष को प्रधान श्रोता बनो, सबसे कहने लगो अपने अपनी गाड़ियां रोक दो भैया। सब छोटे से बच्चे की बात मान रहे हैं और बोले हाँ भैया अब क्या करें? बोले सब गाड़ियों को लाइन में लगा दो और अपनो अपनो प्रसाद यहीं रख दो, और जितनी माताएं हैं सब बैठी रहेंगी और बाबा लोग सब चलो। बोले क्यों? बोले पहले मेरे भगवान के स्नान तो करवाओ, मेरे भगवान को स्नान तो करवाओ। भैया सब लोग सामग्री के पास माताएं बैठ गई और बाबा लोग सभी लोग स्नान कराने को पहुंच गए। अब जैसे ही कन्हैया को देखो कि भैया ये तो 7 कोस को लंबो चौड़ो तेरो भगवान है, इतनो जल कहाँ ते लावे? बोले जमुना जी ते भर के लावो, और कहाँ ते लाओगे? अब तो मटका ले लेके सभी ब्रजवासी जल भरने जमुना जी ते जा रहे। अब एक मटका जल सुबह से लेके शाम तक आमे गोवर्धन पैदल, सोई रात हुई जाए। अब सभी ब्रजवासी बोले लाला हमें तो सुबह से शाम हो गई जल ढोते ढोते, और तेरे गिरिराज जी को तो एक नखो गीलो ना भयो। भैया हमारे बस की बात नहीं है, हमारो तो इंद्र इतना बढ़िया हो, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जातो। तो कन्हैया बोले तुम सब चाहते क्या हो? बोले हम सब ये चाहते हैं कि भैया जमुना जी यहीं आ जाएं, जमुना जी यहीं आ जाएं तुरंत। कन्हैया ने कही ऐसो करो सब लोग अपनी आंखें बंद करो, सब लोग अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी कि तुरंत मेरे गोविंद ने मन से ध्यान किया यमुना जी का और गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। अब सबने आंख खोल के देखो तो गंगा की धारा बह रही है। अरे भैया ये तो यमुना जी यहीं आ गई। बोले हाँ इनका नाम है मानसी गंगा। मानसी गंगा में कितने लोगों ने स्नान किया है? सभी लोग मानसी गंगा में स्नान जरूर करना, ये भगवान के मन से प्रकट हुई है।